ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗੇ ਸਾਖੀ ਦੂਸਰੀ ਚੱਲੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁਰਖ ਕਲਗੀਧਰ 10 ਅਵਤਾਰ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਕੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, निआसरिया के आसरे। ऐसे सच्चे पातशाह ज्योति स्वरूप जी के चरण कवलों मैं सर्वे सिख संगतां का मत्था टेक किया। वाचना जी भक्ति प्रवान होवे जी। सच्चे शाह आपकी आज्ञा से आए खोज करने से परम पवित्र श्री हरसर सुधासर जी तीर्थ का दर्शन किया। मन बड़ा आनंद हुआ और आपकी दया करके माता गंगा का हरसर भी प्राप्त होया। श्री जपजी साहिब जी के पाठ करके कड़ा प्रसाद करवाकर अरदास करके फुल्लां भी श्री रामसर जी थों स्नान करवा के रावी के बीच प्रवाह कर दिए। बड़ा बैराग हुआ, अब आपको दर्शन करने को मन हुआ है। ऐसी प्रार्थना लिखकर अरदास लफाफे में बंद करके हिम्मत दे के हाथ विखे देकर यह कहा कि आप जल्दी जाकर सच्चे पातशाह का दर्शन करो और असी भी 5 दिन तੀਕਰ श्री महाराज के दर्शन विच हाजिर होवांगे। हिम्मत दे यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े आनंद से दिन रात चला। सतलुज से पार लंघकर आनंदपुर विखे जाए पहुँचा। सच्चे पातशाह जी दे हजूर जाकर के बैठ के शीस निवाकर पेटा दिया। तां श्री गुरु जी संगत से समाचार पूछा। अरदास पढ़कर संगत को मान लिया और वचन कीता, सिखो हिम्मत दे को लो जाओ, गर्म जल से स्नान करवा के दूध छिकाओ, रस्ते का थके माह उतर जाएगा। सिक्का ने थोड़े दिन ता श्री हरसर जी में हर रोज़ श्री जपजी साहिब जी का पाठ करके और फुल परवा कर आनंद सुयंगत होकर कड़ा प्रसाद करवाए कर अरदासा सोध कर अधीन होके चलने की तैयारी करी। धीरे धीरे चल सतलुज स्नान करके जाए। गुरु जी के दर्शन किए और चरणों में शीस निवाए दर्शन पाया। शोभा रूपी तखत पर दीवान में श्री सतगुरु जी विराजमान थे। सिख दर्शन करके निहाल हुए और कहा, वाह श्री गुरु नानक जी और गोबिंद सिंह जी, तेरी सच्ची कला सच्चा फरमान सिखों के प्रेम से अमगन हुआ। श्री गुरु जी तन तन कहकर वचन किया, निहाल हुए तुसे जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के फुल परवाहे। कहो बकतमल कैसा कुतीरथ है। हाँ सच्चे बादशाह जी, सत्य स्थान है और भजन रूप तीर्थ है। गंगा जी कहा, मैं श्री अकाल पुरख जी के हुक्म से तप करने को संत रूप तार करके यहाँ रहती हो। जो सिख श्री जपजी साहिब जी का दूध आहार करके पाठ करे शुद्ध मन से, तो सुते ही अकाल पुरख जी के दरबार विखे प्रमाण होगी और मैं भी उसको दर्शन देवांगी। और जो सिख सिखड़ियाँ स्नान करके जप तप व्रत करे, कड़ा प्रसाद लेकर यथाशक्त भेंटा लेकर हाजिर होंगियाँ, उसका फल तिल का मन होकर प्राप्त होवणगे और उसको किसी तीर्थ की वांछा न रहेगी। गुरु जी यह वचन सुनकर बड़े आनंद हुए और हुक्म देकर कड़ा प्रसाद कराए। जोड़ मेल आनंद होकर प्रातःकाल श्री गुरु तेग बहादुर जी अगे अरदास करके प्रसाद बरताए। आज्ञा को पाकर लांगगरी तुरंत उद्यम करके श्री वाहिगुरु जी का जाप करके प्रसाद अमृत वेले तैयार कर दीवान गुरु के विखे लेकर हाजिर हुआ। सिख आशा दी वार लगाए आनंद साहिब जी का पाठ कर अरदासन सोध कर लगे बरतौड़। ता रागियाँ राग माज विचों शब्द उचारिया, सो होवत जो जितना होए, ताका हुक्म ना मेटे कोय। इस प्रकार शब्द पढ़कर भोग पाया। बोलो भाई जी वाहिगुरु। आगे साखी तीसरी चली। गुरु जी बहादुरगढ़ दरबार लगा के बैठे। लोका हरिजन फड़े जो जहर दे के गऊ हत्या करते सन। तां गुरु जी हुक्म दिता, जेकर सच कहोगे तां छड्डांगे। उन्हां सच कहा,
ਅਸੀਂ ਚੰਮਾ ਦੇ ਅਰ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਭ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਜੰਗਲੀ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੀਜਨ ਭੈਂਸ ਗਊਆ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਾ ਦਾ ਮੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਊ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਗਊ ਰੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਹਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਾ ਗਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਆ ਕਿਉ ਪਾਦਰੂ ਜਾਵੇ। ਹਰੀਜਨ ਗਊਆ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ को मजूरी देनी चाहिए, चम नहीं देना चाहिए, क्यों जो गऊ हत्या ही ना करन। ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ ਸਭ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਪ ਤਪ ਛੋੜ ਕਰ ਕਰਮ ਕਸਾਈ ਬਣੇ। ਨੀਚ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸ਼ੋਹਤ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣ। ਸ਼ਬਦ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੂ ਕਾਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਰਾਜੇ ਬਾਬੂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੰਮ ਦੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਚਾਰ ਬਰਨ ਸ਼ੋਹਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਚੰਮਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਤੇ ਚਰਸੇ ਬੋਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਛਤਰੀ ਚੰਮ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਸਾਰੰਗੀ ਡੱਡ ਢੋਲ ਕੀ ਜੋੜੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, और ब्राह्मण जुतियाँ मनसा के लेंदे हन। तांते चाहिए हरिजना से चम लेकर मजूरी खर्च कर, जोड़ा बढ़वा कर बेहंगम सिखा को पहना देवो। बोलो श्री वाहिगुरु जी। एक सिख ने अर्ज करी, मैं नो धी दी रीत करा। गुरु जी बचन किता, सिखा तो गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करा, बाल रचया होवेगी। होर रीत करने से नौ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਗਰਭਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਾ ਕਈ ਲੜਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮਾਨੀ, ਸਾਖੀ ਭੋਗ ਜੋ ਪਾਏ ਗਿਆਨੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕੋ ਗੁਰੂ ਪਧਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ। आगे साखी चौथी चली। श्री गुरु जी केसगढ़ साहिब जी दीवान लगा के बैठे। हुक्म हुआ, सिखो 5 खंडे लियाओ, एक साढ़े सीस दा सीस रछिया वास्ते और 4 चारों साहिबजादियां वास्ते ले आओ। गुरु जी दस्तखत खंडिया पर लाए। चेतर 1 मई नूं सुख बाडिक ने उकरे प्रेम से बनाए कर ले आए, हाजिर किए। गुरु जी देख प्रसन्न हुए और भजन किया, सिखा निहाल और हे सिखा, हे खंडा मेरा स्वरूप है। बहुत दिन ये सिखों को दर्शन दे के उद्धार करेगा। दोहरा। सतगुर खंडे देखकर होए बहुत कृपाल, दर्शन करके तुरंत ही होवे सिख निहाल। वाहिगुरु जी का जाप कर, जब जी पड़े विचार, अमृत खंडे का शके महिमा अपर अपार। श्री गुरु नानक जी बावे श्री चंद गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकाने के समय किते भी अमृत में गंगा का जल नहीं पाया। 10 पातशाहियाँ संगत खालसे जी दा गंगा इष्ट नहीं, देखो देखी दा मेला है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।